सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनी विथ माइंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत इजी वे में दिखाऊंगा कि आप कैसे एक सेफली फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो, वो भी एक्सनेस के साथ। और पूरे यूट्यूब वीडियो में अभी तक किसी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं सारे पेमेंट मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्सनेस के साथ, बाइनांस और यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र और एक फंडेड अकाउंट बाय करके भी दिखाने वाला हूँ। तो आई होप आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपने सारे स्टेप को फॉलो करके कोई फंडेड अकाउंट लेने जाओगे तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने अभी एसएमसी सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप चाहिए तो एसएमसी सीरीज़ देख सकते हो और उससे कुछ सीखने का ट्राई कर सकते हो। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। तो इस वीडियो में मैं आपको फंडेड नेक्स, एक्सी ट्रेडर और फंडिंग टिप्स के बारे में बताऊंगा। अब इनके अकाउंट कैसे बाय कर सकते हो और फंडेड फॉर्म के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन फंडेड नेक्स का देखेंगे। अगर आप फंडेड नेक्स में देखोगे तो आपको फंडेड नेक्स और फंडेड फॉर्म, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको यूपीआई के थ्रू अकाउंट बाय करने में हेल्प करती है। जैसे कि फंडेड फॉर्म्स एक ऐसी फॉर्म है जो आपको, अगर आप अकाउंट लेने जाओगे इनका, तो आप वो पेमेंट मेथड सीधा यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो पेमेंट इनमें। आपको यहाँ पे अकाउंट अपना रजिस्टर कर लेना है। फंडेड फॉर्म्स का आप समझिए होगे। फंडेड फॉर्म्स आपको विड्रॉ भी P2P में देता है, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। फंडेड फॉर्म पूरा सेफ है। अगर आप करना चाहो फंडेड फॉर्म के साथ तो आप कर सकते हो। फिलहाल मैं फंडेड नेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। फंडेड नेक्स में आप कैसे एक प्रोफॉर्म अकाउंट बाय कर सकते हो और एक ऑफॉर्म अकाउंट बाय करके भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट हो या आप नए हो तो रजिस्टर कर लेना है। तो पहले मैं आपको यूपीआई के थ्रू बाय करना दिखाऊंगा, सेकेंड में आप बाइनेंस के थ्रू दिखाऊंगा और थर्ड में एक्सनेस के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह, और अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे दबाओगे तो आप जब भी अकाउंट अपना बाय करोगे उसका ये डैशबोर्ड होगा कुछ इस तरह, आपको अकाउंट दिखाई देगा, आप देख सकते हो। इसके बाद आपको स्टार्ट चैलेंज पे दबाना है। यहाँ पे बहुत टाइप के अकाउंट आएंगे, आपको ये अकाउंट के बारे में पता होगा, बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है, बट शॉर्ट में ही बता देता हूँ। अगर आप 2 स्टेप इनका स्टेलर वाला अकाउंट लोगे तो आपको कुछ ये रूल्स होंगे। प्रॉफिट टारगेट फेज 1 में 8%, फेज 2 में 5%, मैक्सिमम डेली लॉस भी देख लो 5%, 10% का ओवरऑल लॉस। बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो अभी मैं स्टेलर लाइट का आपको बाय करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप देखोगे स्टेलर और स्टेलर लाइट में एक ही फ़र्क है कि आपको 15% प्रॉफिट शेयर जो है वो स्टेलर में मिलता है और स्टेलर लाइट में नहीं मिलता। और एक फ़र्क है कि अगर आप इनमें प्रॉफिट टारगेट और मैक्सिमम डेली लॉस देखोगे वो डिफरेंट है। फेज 1 का प्रॉफिट टारगेट 8% है और फेज 2 का 4% है, और मैक्सिमम डेली लॉस भी देख लो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू स्टेलर। तो अगर आप 10% प्रॉफिट अगर आप इतना प्रॉफिट निकाल सकते हो तो आप स्टेलर लाइट भी ले सकते हो, बट मैं सजेशन दूंगा कि आप स्टेलर का अकाउंट ही लो, क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू दिस थोड़ा इजी होता है और देखा जाए तो आपको 15% प्रॉफिट शेयर भी मिलता है, जिससे आपने जितने भी फी भरी है। पर ये तब होता है जब आप अपना फर्स्ट पे आउट लेते हो, तो ये याद रखना। तो स्टेलर लाइट का बाय करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गेट प्लान पे दबाना है आपको। यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेना। फिर इसको आपको स्टेलर लाइट पे रखना है, क्योंकि हम स्टेलर लाइट का लेने वाले हैं। अकाउंट साइज 5K का है और टर्मिनल हमेशा MT5 यूज करना। उसके बाद ये सब आप देख सकते हो, ये सारे एड ऑन्स है। अगर आपको चाहिए हो गया एड ऑन्स, लाइफ टाइम पे आउट 95% या नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज या वीकली पे आउट चाहिए तो ये सारे एड ऑन्स आप कर सकते हो। ये स्वैप पिक का मतलब ये होता है कि अगर आप
एक दिन से ज़्यादा पोजीशन अपने रखते हो तो उसमें आपको कोई स्वैप दिखाई नहीं देना चाहिए। इस वजह से आप स्वैप फ्री रख सकते हो, बट मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं नहीं करता ज़्यादा पोजीशन होल्ड, तो मैं स्वैप अकाउंट ही लूँगा। पेमेंट में दबाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन देख सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो आप ये ऑप्शन पे जा सकते हो, बट मैं आपको अभी लोकल पेमेंट से करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप इनका फ्री ट्रायल का अकाउंट देखोगे ना, और इनके एक फ्री ट्रायल का भी अकाउंट होता है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, एक बार दिखा देता हूँ वापस से। अगर आप इस फ्री ट्रायल में जाके कौन सा भी चैलेंज करते हो और उस पर थोड़ा वर्क करते हो तो आपको ये लोग डिस्काउंट कूपन भी देते हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई डिस्काउंट कूपन नहीं है आपको देने के लिए, मेरे पास एक खुद का डिस्काउंट कूपन है जो मुझे ईमेल के थ्रू आया था। अगर आप चाहो तो ये यूज़ करके देख सकते हो आप पे अप्लाई होता है कि नहीं, बट मेरे पे हो रहा है, तो इससे थोड़ा डिस्काउंट मिल गया 7% का। उसके बाद आपको UPI पे दबाना है, आपको आपका नंबर दे देना है। कभी कभी यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे UPI ID जो आप गूगल पे की होती है अपने जीमेल के थ्रू, वो कभी कभी यहाँ पे होती नहीं है, तो आप अपना नंबर ही दे दीजिए। नंबर वाली जो UPI ID होती है वो दीजिए, या तो नंबर डालिए। नंबर डालने के बाद कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको स्कैन एंड पे कर देना है, और पेमेंट होने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और उसके थोड़ी देर बाद आपको आपकी जीमेल पे एक इनका लॉगिन ID और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अकाउंट मेरा आ चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट ही लगे ज़्यादा से ज़्यादा। और आप देख सकते हो इसका मुझे फेज़ 1 में अभी डेली लॉस लिमिट $200 है और ओवरऑल लॉस लिमिट $400, और मेरा मिनिमम टारगेट आप देखोगे तो $400 का है फेज़ 1 में। तो ये मेरा अकाउंट आ चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं आप कैसे आप बाइनेंस के थ्रू कोई भी फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो। तो उसके लिए हम फंडेड पिप्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको फंडिंग पिप्स में कोई अकाउंट बाय करना है तो उसके लिए आपको न्यू चैलेंज पे क्लिक करना है। यहाँ पे फंडिंग पिप्स का जब भी आप अकाउंट बाय करने जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री 2 स्टेप, आपको अकाउंट किस टाइप का चाहिए, 1 स्टेप चाहिए, 2 स्टेप चाहिए, 3 स्टेप, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैच ट्रेडर पे आपको तीनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मैच ट्रेडर पसंद है, आपको सी ट्रेडर पसंद है, या आपको ट्रेडिंग व्यू का ट्रेडर लॉकर पसंद है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको मैच ट्रेडर, मैं तो मैच ट्रेडर इस्तेमाल करता हूँ इसलिए मैं मैच ट्रेडर को ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको अपने अकाउंट साइज सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको चूज़ पे दबाना है। उसके बाद आपको आपकी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन ये लोग मांग रहे हैं वो फिल कर देना। उसके बाद प्रोसीड टू पे दबा देना। उसके बाद एग्री पे दबा देना। उसके बाद एक बार ये लोग पूछेंगे कि आपको मैच ट्रेडर का ही चाहिए ना, तो कंफर्म दबा देना। और आपके पास कोई कूपन कोड होगा तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको सारे पेमेंट मेथड दिख रहे होंगे। यहाँ पे कार्ड एंड लोकल पेमेंट का मेथड है, तो इस पे एक जीपे का भी मेथड है, बट जीपे आप कर सकते हो अगर आप चाहो। उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, बट हम इसमें बाइनेंस के थ्रू अभी दिखाने वाले, तो मैं ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देता हूँ फ़िलहाल। अब क्रिप्टो करेंसी पे दबाना है। यहाँ पे आपको Tether USDT पे दबाना है। आपके पास ERC20 होगी तो आप ERC20 पे दबाओ। आपके पास TRC20 Tether USDT होगी तो आप TRC20 पे दबाओ। तो यहाँ पे प्रोसीड पे दबा दो। एक बार ये देख लेना कि आपने ERC20 पे ही दबाया है ना। उसके बाद आपको अपना बाइनेंस अकाउंट खोलना है। एक स्कैनर आ जाएगा यहाँ पे। फ़िलहाल तो मेरे पास बाइनेंस में, यहाँ पे अपने बाइनेंस अकाउंट खोलने के बाद
पहले आपको फंड डिपॉजिट करने हैं। फंड डिपॉजिट कैसे करते हैं आपने देखा होगा, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन पे दबाना है और आपको 73 USDT खरीद लेनी है यहाँ से। जो भी आपको अच्छा सेलर लगे, जिससे आप बाय करना चाहो उससे आप बाय कर लो। उसके बाद यहाँ पे आके स्कैनर पे दबाना है। स्कैनर पे दबाओगे तो स्कैन हो जाएगा QR कोड, और उसके बाद एड्रेस, उसके बाद सीधा आप ट्रांसफ़र कर लेना। यहाँ पे एड्रेस का भी ऑप्शन है, बट एड्रेस का ऑप्शन ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि एक भी लेटर ऊपर नीचे हो गया तो आपके सारे फंड्स कहीं और चले जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हो गया बाइनेंस के थ्रू। अब हम बात करते हैं एक्सनेस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आप एक्सनेस के थ्रू कैसे कोई भी फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो और उससे विड्रॉ ले सकते हो। तो इसकी भी सिंपल स्टेप्स है। पहले तो आपको अपने पर्सनल डैशबोर्ड पे चले जाना है। इस बार मैं आपको एक्सी ट्रेडर का बताऊंगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी दिखाई ना, वो सब में इस्तेमाल होती है, बट UPI का सिर्फ फंडेड नेक्स और फंडेड फॉर्म्स में यूज़ होगा। बट क्रिप्टो मेथड है ना, जो अभी मैंने बताई, वो सब में यूज़ होती है, क्योंकि क्रिप्टो सारे जगह अभी सारे प्लेटफॉर्म्स जो है फंडेड फॉर्म्स सारे वो क्रिप्टो मेथड इस्तेमाल करती है। तो आपको क्रिप्टो मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और क्रिप्टो मेथड थोड़ी सी सेफ़ भी है अगर देखा जाए तो, अगर आप ठीक से इस्तेमाल करोगे। अभी तक आपने बाइनेंस और एक्सनेस में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हमारे लिंक से अगर आप एक्सनेस और बाइनेंस में अकाउंट खोलोगे तो आपको एक्सनेस के थ्रू 24 आवर्स का सपोर्ट मिलेगा और आपको लेस स्प्रेड दिखाई देंगे ट्रेडिंग में। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट की कंपेयर में अगर आप रेफरल वाला अकाउंट देखोगे, हमारे लिंक वाला अकाउंट देखोगे, तो हमारे लिंक वाले अकाउंट में स्प्रेड थोड़ा कम मिलेगा। तो जल्दी से जाओ और अपने अकाउंट पहले खोलो, उसके बाद अपना ट्रेडिंग जर्नी चालू करो। एक्सनेस का पर्सनल डैशबोर्ड खोल लेना है। यहाँ से आपको अपने क्रिप्टो वॉलेट में फंड्स ऐड कर देने हैं, सेम उसी तरह 73 USDT ERC में। पहले आपको आपके पर्सनल अकाउंट में फ़ंड ऐड करने हैं, उसके बाद फ्रॉम ये सिलेक्ट करके MT5 सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे 73 USDT ERC में इस्तेमाल कर लो। उसके बाद आपको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो देख लेना, बट एक ध्यान से रखना, क्योंकि अगर आप एक्सनेस का इस्तेमाल करोगे तो आपको मिनिमम डिपॉजिट $100 के ऊपर ही डालना है। तो कोई भी आपको अगर अकाउंट बाय करना है तो $100 के ऊपर का ही अकाउंट बाय करो, जिसकी प्राइस $100 के ऊपर हो। तो फ़िलहाल यहाँ पे अगर आप फंड्स ट्रांसफ़र कर लोगे तो उसके बाद आपके क्रिप्टो वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। और जब यहाँ पे फंड्स आपके ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको यहाँ पे चैलेंज पे आना है। आप इनमें से कौन सा भी चैलेंज ले सकते हो, सारे चैलेंज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये इसमें टोटल 5 चैलेंजेस होते हैं, बट आज 4 दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। इन लोगों ने डबल AXC वाला निकाल दिया है, शायद से इसको चेंज करके AXC प्रो कर दिया है, तो भी बताऊँगा। पहले आप स्टार्ट चैलेंज पे दबा दो कौन सा भी। उसके बाद ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको देखना है कि आपको कौन सा अकाउंट लेना है। फंडेड AXC नो एवेल्यूशन में अगर आप देखोगे तो आपको एक डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई भी चैलेंज पास करना नहीं होगा। आपको सीधा एक अकाउंट मिल जाएगा, उसमें आपको ट्रेड कर लेना है, सिंपल। और उस पर थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, आपको अगर इनके सारे रूल्स देखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे FAQ में दबाओ और इनके सारे रूल्स देख लो। जो भी आपकी क्वेरीज है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे अकाउंट के समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या ड्रॉ डाउन, क्या क्या प्रॉफिट टारगेट निकालने हैं। अब देख सकते हो इनका ये X Pro कुछ नया आया है, मैंने अभी तक ये एक्सप्लोर नहीं किया है, बट इस पे भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगी तो। बट आप देख लो पहले से ही डेली प्रॉफिट कैप कुछ इसमें है, आप इसको देख के समझ सकते हो क्या क्या है इसमें।
बट फ़िलहाल आपको मैं बाय करके दिखाने वाला हूँ। तो हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेना जो भी होगी। उसके बाद आपको एक अकाउंट सिलेक्ट करना है। मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप स्टैंडर्ड एक्स 2 स्टेप वाला लो, 5000 वाला दिखाऊँगा। प्लेटफॉर्म में से MT5 सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको एक डिस्काउंट कूपन भी देने वाला हूँ। इसमें एक डिस्काउंट कूपन है, अगर आप AXC50 इस्तेमाल करोगे तो आपको $24 का अकाउंट मिल जाएगा, जो $48 का है। इसमें भी आप इस्तेमाल करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाके AXC ट्रेडर के 50% डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल करके आप कोई भी अकाउंट ख़रीद लो अगर आपको चाहिए होगा तो। उसके बाद हमें अब क्रिएट ऑर्डर पे दबाना है। इसके बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद पे फॉर ऑर्डर पे दबाओ। उसके बाद आपको क्रिप्टो करेंसी पे दबाना है, पे 24 USDT। उसके बाद यहाँ पे 73 USDT में आपको ट्रॉन में डालना है या इथेरियम में डालना है, वो देख लो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ERC20 में डालो, TRC20 में नहीं, क्योंकि ERC20 में देखोगे तो $24 मिलते हैं और $28 TRC में लगते हैं आपको। तो यहाँ पे एक एड्रेस शो हो जाएगा। आपको अगर एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लो, अगर आप एड्रेस के थ्रू करना चाहते हो। अगर आपको स्कैन करना है तो आप स्कैन कर सकते हो, बट एक्सनेस में स्कैन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको एड्रेस ही कॉपी करना पड़ेगा। एड्रेस कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे चले जाना है, आपके क्रिप्टो वॉलेट पे दबाना है। क्रिप्टो वॉलेट पे दबाने के बाद आपको जब आपको अकाउंट बाय करना है, ये याद रखना, ये मेन पॉइंट है, जब आपको अकाउंट बाय करना है तब आपको विड्रॉ पे दबाना है, और जब आपको अकाउंट से विड्रॉ लेना है तब आपको डिपॉजिट पे दबाना है। ये हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे दबाने के बाद आपको जो एड्रेस है वो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और जो भी अकाउंट का ये है वो आपको डालना है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे $100 से ऊपर डालना है तभी आप कर पाओगे। फ़िलहाल तो मेरे क्रिप्टो वॉलेट में पैसे नहीं है, बट ये मेथड के थ्रू आप कोई भी फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो। आप अभी समझ गए होंगे कैसे एक फंडेड अकाउंट बाय करना है, और सेम तरीके से आपको विड्रॉ भी लेने हैं। मैं आपको इन फ्यूचर एक्सनेस में विड्रॉ लेना भी दिखाने वाला हूँ। ये अकाउंट में आपको जो अभी मुझे फंडेड नेक्स्ट का मैंने जो अकाउंट बाय किया है फ़िलहाल $5000 का, इसमें मैं फंडेड अकाउंट, इसमें सारे पे आउट्स भी आपको दिखाने वाला हूँ और ये अकाउंट पास करके भी दिखाने वाला हूँ। तो इस जर्नी में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली वीडियोस आने वाली है। मंडे के बाद मैं शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आप एक फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो, कैसे आप एक फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।